हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। महान प्रभु परमेश्वर हमारे बीच में हैं। आज भी हम परमेश्वर के वचन पर हम चलेंगे। और कल हम लोगों ने देखा था कि अपने आप को जांच लो, और दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय 5वां वचन एक मुख्य वचन उसके लेकर उसी से हम अध्ययन करते आ रहे थे। और पौलुस कहता था कि तुम अपने आप को जांच लो कि जो विश्वास तुम प्रभु में रखा हुआ है वह तुम्हारे पास है या नहीं है, या नहीं है। आप क्या थे, कैसे थे, वो अलग बात है, लेकिन अब आप कैसे हैं, आप कैसे जी रहे हैं। अभी लॉकडाउन के पहले हम कैसे थे, लॉकडाउन खत्म होते हम लोग, हमारे जीवन परमेश्वर में कैसा है, ये इम्पोर्टेंट है। क्या वैसे ही परमेश्वर पे हम चल रहे हैं, या हमारे जीवन में जो परमेश्वर के नज़दीक रहना था, प्रभु ने इतना समय दिया था वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, उसी के अनुसार चलने के लिए, अभी हम उसको पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्या आत्मिक जीवन में हम लोग आगे बढ़े, नहीं बढ़े हैं? क्या आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं? ये सारी चीज़ें आपके हृदय बता सकता है आपका परमेश्वर का, मेरा परमेश्वर का ये संबंध है। और उसमें मैंने बताया था कि और न्यायों की किताब 2 अध्याय 13 अध्याय से 15 वचन तक परमेश्वर के लोग, इजराइलों को परमेश्वर को नहीं खोजने की वजह से, और उसका परिणाम क्या था कि लुटेरे के जो लूट रहे थे, लुटेरे के हाथों में परमेश्वर ने उनको दे दिया था। वो आकर उन लोग के सारे आशीषों को लूट कर चले गए थे। कभी कभी हम परमेश्वर के अगर खोज में नहीं रहेंगे तो हमारे पास जितने आशीषें हैं वो शैतान लूटने वाला है, लुटेरा है। वो किसी भी और समय पर हमारे पास आकर धीरे धीरे से हमारे आशीषों को क्या करेगा और लूट लेगा। और सिमसोन के बल चले गया था, उसको मालूम नहीं था कि उसको बल चला गया था। और साउल राजा के ऊपर परमेश्वर की आत्मा था, वो चला गया था, उसको मालूम ही नहीं था। एक दुख में डाल देता है। जब ये सोचेंगे तो इसको सोचने के बाद हमें भी एक मजबूर कर देता है कि हमारे जीवन कैसा है, हम इसको क्या करना है, किसी तरह कैसे बचा कर रखना है, आत्मिक जीवन कितना बहुमूल्य है। ये चीज़ है हमारे लिए, ये उसको सोचने के लिए मजबूर करता है, अपने आप को जांचने के लिए मदद करता है। सो हमारे आशीष को, परमेश्वर के दिया हुआ आशीषों को शैतान को नहीं देना चाहिए। हमारे परमेश्वर दिया हुआ आशीषों को हमारे पास रखना जरूरी है। आज कई लोग के जीवन में पर शैतान क्या करता है, उनको लूट लेता है आशीषों को, और अच्छी तरह देखने में रहते हैं, अच्छी तरह लेकिन उनका आत्मिक आशीष पूरा बाइबल पढ़ते थे, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना करते थे, प्रार्थना नहीं करते हैं। और कई परिवारों में आज तक मुझे मालूम है कि मैंने पर्सनली देखा है कि परमेश्वर के वचन को अभी तक कैसे क्या पढ़ना है, कैसे कहाँ, कौन सा वचन कहाँ गए, कौन से किताब कहाँ गए, कोई नहीं है। और पैदाइश से मसीह लोग हैं, लेकिन उनको बाइबल उसको टर्न करना और बाइबल ढूंढ कर निकालना वचन को मालूम नहीं है। बहुत दुख की बात है। मेरे प्रियो, अपने आप को जांच लें। फिर उसके बाद और दूसरा मैंने बताया था कि परमेश्वर को छोड़ने की वजह से, त्यागने की वजह से और जो हुआ है कष्ट, उसके बारे में, दुख के बारे में मैंने बताया था। और परमेश्वर ने अपने लोगों को ना बहुत आशीष दिया है, लेकिन लोग ऐसे गलती करते हैं। और एक याजक के और बेटे को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा अपने आत्मा देकर, आत्मा का बल देकर लोगों को समझाने के लिए उन्होंने किया था कि कहा था कि वो तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो परमेश्वर के सामने। लेकिन उन लोगों ने याजक के उनका बेटा नहीं देखा, उनका अपमान किया और उसको मार डाला। परमेश्वर की यही बहुत बड़ी सीरियस हो गए थे कि पूरे इस्राएल गोत्र के ऊपर परमेश्वर का सबसे बड़ा ना भारी श्राप और गुस्सा और फूट उठा है। और जब वो लोगों को परमेश्वर ने
क्या कर दिया कि उन्होंने इसी प्रकार करने की वजह से और उनको परमेश्वर ने सारे आशीषों को क्या कर दिया, उनसे छीन लिया था और उन लोगों को बहुत परेशान शत्रु के हाथों में दिए गए थे। और उसके बाद उनका राजा भी जो उसके लिए मदद किया था और याजक के बेटे को मारने के लिए उनको भी मार डाला गया था। हम परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के याजक को, परमेश्वर के सेना याजक के संतान को जितना याजक को आदर सम्मान किया गया वैसे करना चाहिए। हमारे बच्चों को यही सिखाना जरूरी है। मैं परमेश्वर के लोगों को आदर सम्मान करने का सीखा हुआ हूँ। मैं एक परमेश्वर की सेवा करने वाले लोगों को आदर सम्मान देकर उनके आज भी उनको मैं हमारे घर पे जब आते हैं उनको स्वीकार करने का, स्वागत करने का एक तरीका मेरे लिए अलग है, क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं हमारे घर पे अगर कोई भी सेवक आते हैं मैं हमेशा क्या करता हूँ, अगर परमेश्वर का सेवक हो मैं बहुत खुश होकर क्या करता हूँ कि मैं उनको स्वागत करता हूँ। इसलिए एक चीज़ को याद रखना है कि परमेश्वर के विरोध उठने वाले किसी को भी परमेश्वर क्या करता है और किसी को भी परमेश्वर छोड़ता नहीं है। ठीक है, अब तीसरी बातें आज अभी देखेंगे और इसमें पार्ट 2 में हम देख रहे हैं अभी। और दूसरे इतिहास 25वां अध्याय 27वां वचन पढ़ेंगे। जिस समय अमस्या यहोवा के पीछे चलना छोड़कर फिर गया था, उस समय से यरूशलेम में उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी होने लगी और वह लाकीश को भाग गया। अतः दूतों ने लाकीश तक उसका पीछा करके उसको वहीं मार डाला। आप देखिए, इसके जो पहले अगर देखेंगे तो 14-15वां वचन में भी, और अमस्या राजा परमेश्वर की बातों को मानकर और परमेश्वर के आज्ञा पालन किया था। परमेश्वर के बातों को मानने के वजह से अमस्या युद्ध में और विजय पाया था। और जब भी परमेश्वर के सामने वो क्या आता था, जो कुछ मांगता था, जो कुछ कहता था, परमेश्वर उसको सम्मान करते थे। लेकिन इसमें 25वां अध्याय में 5 से 11वां वचन तक अगर देखेंगे तो, और इस जगह पर ये गलती कर रहा है। क्या गलती कर रहा है? युद्ध करने से पहले जिस अमस्या ने परमेश्वर को और क्या करता कि परमेश्वर से पूछता था, इस जगह पर परमेश्वर से उन्होंने पूछा नहीं है। युद्ध के लिए जाएं ना जाएं, कैसे जाना यह है। तो अपने जो परमेश्वर ने कि अपने दास के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा अमस्या से बातें भी किया था और बात करने के बाद उनको परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने उनको चेतावनी दिया, तब उन्होंने क्या था कि उसको माना था। अब ये समस्या ने और एक गलती किया था। जब परमेश्वर की बातों को मानकर युद्ध में जो विजय पाया हुआ एक व्यक्ति और जितने देशों को उन्होंने हराया था, उस देश के अन्य जाति लोग के और देवी देवताओं को ये मानने लगा। अब जाकर उनसे लड़ा, जीता, लेकिन सबसे बड़ी गलती उनकी देवी देवताओं को मानने लगा। ये सबसे बड़ा एक मूर्खता के काम था। और कभी कभी हम लोग इसी प्रकार आज मूर्ति पूजा मतलब एक मूर्ति को मानना ये नहीं होता है, वो एक अलग बात है। उससे भी बढ़कर मूर्ति पूजा का अर्थ दिया गया कि और धन और नाम, फेम और हर चीज़ को क्या है, पद और ये पदवी, सारी चीज़ों को क्या करते हैं कि हमारे अपनी महिमा के लिए जो खोजते हैं, ढूंढते हैं, वो परमेश्वर के नज़र में क्या कि बहुत बड़ा दृष्टि में बहुत बड़ा एक पाप रहता है, बनकर रहता है। क्योंकि यूहन्ना 14 अध्याय में कहा था कि 13वां वचन में यीशु ने कहा, जो कुछ तुम मांगो मैं दूंगा, लेकिन पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होना चाहिए। तुमको महिमा नहीं होना चाहिए, पिता को महिमा होना चाहिए। ओके, अब इन्होंने तीसरी गलती क्या किया था कि परमेश्वर के
ना सलाह को मानने के लिए तैयार नहीं था। परमेश्वर ने सलाह को सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। और इसी के परिणाम को इस परिणाम अमस्या राजा के ऊपर आया। जो अमस्या राजा और परमेश्वर की बातों को नहीं माना और बहुत बड़ी बात आ गई थी उनके ऊपर। उसका परिणाम बुरा था। नीति वचन 28:9 क्या लिखा हुआ है, क्या बताती है? जो अपने कान को परमेश्वर के वचन को सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। ये राजा होते हुए जिस परमेश्वर जिस गति पे राजगति पर बैठा है था उस पर उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हम सुनते हैं, जब शुरू में जो कष्ट उठाते हैं, प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद ये कर प्रभु के सामने क्या करते, रोते हैं। प्रभु आशीष देने के बाद ना पास्टर को सुनते हैं ना परमेश्वर को सुनते हैं ना ये परमेश्वर। जब पास्टर को सुनेंगे नहीं परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, कोई प्रमाण नहीं है। परमेश्वर ऐसा का गलत काम नहीं करता है। अपने दास को बिना बताकर कोई चीज़ नहीं करता है। बाइबल में लिखा है, मेरे दास को बिना बताकर, मेरे सेवक को बिना बताकर मैं क्यों कोई चीज़ करूं? नहीं है। कुछ भी करने से पहले अपने परमेश्वर के दास को कहना, उसके बाद परमेश्वर करते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि उनके मन में कहते परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, जाकर वो खुद क्या करते हैं, अपने आप को नुकसान में डाल देते हैं और दूसरों को भी गलत रास्ता पर लेकर चलने के लिए कोशिश करते हैं। तब परमेश्वर की गुस्सा उनके ऊपर आ जाता है। मैं लोगों को सिखाता हूँ, हमेशा अगर आपके कलीसिया में कोई बातें अगर बताते हैं आती तो तुरंत पास्टर के पास आना चाहिए। आप बताना चाहिए, आपकी बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए, तब उसको मान लिया जाएगा। अगर उसको मान लिया तो उसके लिए प्रार्थना भी किया जाएगा। अगर नहीं है, आपको सलाह दिया जाएगी ये गलत है, ऐसा न करिए, आपको मानना जरूरी है। अगर परमेश्वर की सलाह को मानने के लिए तैयार नहीं है तो ये आपके ऊपर है, परमेश्वर का आपका है। सो ये किंग अब इसका कारण क्या है? अमित से ऐसे क्यों गलती किया था? परमेश्वर ने उसको मदद किया। हर राज्य के जितने देश के साथ युद्ध किया था सब में उसने क्या है, विजय पाया था। विजय पाकर उसके बाद वाणी को जो उसका नाम ना बढ़ गया था, उनकी कीर्ति फैल गया है। उसी में घमंड आ गया था। उस घमंड आने की वजह से और उसी चीज़ में परमेश्वर की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। क्या पैसा, क्या संपत्ति, क्या पद है, आप नहीं तो हम नहीं तो वो नहीं है, वो हमारे साथ नहीं चलेंगे। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि जो ये सारी चीज़ें संसार में जीने के लिए परमेश्वर के द्वारा, दया के द्वारा मिला हुआ, उसकी कृपा से मिला हुआ एक छोटी सी आशीष है। मेरे प्रियो, मैंने कई सेवक लोग के पास, बड़े बड़े परमेश्वर के दासों के पास मैं रहकर मैंने देखा है, सीखा है। उनकी नम्रता, दीनता को देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। कुछ लोग घमंड करके आखिर में उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहते हुए देखा। कुछ कई साल के पहले की बात बता रहा हूँ, एक गवाही। मैं मेरे पत्नी शादी कर विवाह के बाद लखनऊ आए थे मिशनरी का प्रभु की सेवा के लिए। मैंने बताया था अपने गवाही में कि कई कष्ट उठाना पड़ा, पेड़ के नीचे रहना पड़ा, बहुत किराया दे नहीं पाए, हम लोग का सामान पूरा चला गया था। उस समय हमारे पास बहुत शर्ट पैंट भी कपड़ा भी बहुत सस्ता, बहुत लोग तो अच्छा पहनते थे उस समय, हमारे पास भी नहीं था। मैं एक मीटिंग में किसी ने कहा था कि आप आकर वचन को प्रचार करिए, कहा। इंदिरा नगर में मैं चला गया था। वो जाकर वो जहाँ पर मीटिंग के लिए जब गए थे, मैंने एक टाई पहना हुआ था। सो मीटिंग में अंग्रेजी में बोला था। वो पास्टर ने मुझको क्या था कि अनुवाद किया था। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो बैठे थे, खाने से पहले उन्हें खाना खा के जाइए। सो मैं इधर से, हम लोग के पास कुछ नहीं था, तो टेम्पो से पैसे किसी तरह हम चले गए थे। उन्होंने क्या किया था कि मेरे टाई को उठा कर देखा,
देखने के बाद वो कह रहे कि ये क्या है पूछा। मैंने बोला कि टाई है। बहुत लोग बैठे हुए थे, उनके सामने हंसने लगे। मैंने बोला मुझको हिंदी इतना नहीं आती थी। मैंने पूछा था क्यों आप लोग हंस रहे हैं, हम लोग ने कौन से गलती क्या पूछा था। वो कह रहे थे कि ये टाई हम लोग ये अपने बाथरूम को साफ करने के लिए इसको रखते हैं, ये कपड़े को। आप इसको क्या है कि पहने हुए हैं, इसको देखकर हमको क्या है कि हम लोग क्या हंस रहे हैं। मुझे बहुत शर्म आए, मैंने बहुत दुखित हुआ। तो मेरे वाइफ को कहा तो चलो हम लोग चले आएंगे, खाना नहीं खाएंगे, पैदल ही चले आएंगे ना राजाजीपुरम ना, कैसे चलेंगे ना। लेकिन हम लोग, उन्होंने रोका, कुछ खाया मैंने, तो उसके बाद नो कोई ऑफरिंग नहीं तो कुछ भी नहीं दिया। उधर से पैदल ही आए थे हम लोग राजाजीपुरम, इंदिरा नगर से। इंदिरा नगर के मैं वो जो कुकरेल के पास से वो जगह पर से आए। मेरे प्रियो, मुझे उस चीज़ के लिए कोई नहीं था, प्रभु के लिए सब कुछ क्या है मैंने खो कर आया हूँ। सब कुछ मेरे ज़मीन घास पूरा लिख के देकर आया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने सोचा था प्रभु ने, मैंने आपके लिए सब कुछ छोड़ा है, लेकिन इतना सबके सामने इतना मजाक अपमान की चीज़ें मुझे सह नहीं पा रहा हूँ, तो बहुत दुख लगता है। मुझे सहनशीलता की शक्ति दीजिए। मैंने कहा ओके। प्रभु ने इस चीज़ को सुबह सुना। कई साल के बाद मैं एक मीटिंग में, लाल बाग की मेथोडिस्ट चर्च में एक मीटिंग था। उस मीटिंग में परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए मुझे बुलाया गया था। मैं गया हुआ था एक टाई पहनकर, कोट में, और इसमें ब्लू कलर कोट पहनकर मैं जाकर उस जगह पर खड़ा था। मेरे कार पर जाकर उतरे, मैंने उसके बाद मैं अंदर गया। सो प्रचार किए थे। आखिर में मैंने अल्टर कॉल दिया, जो लोग प्रभु के ना आज प्रभु आपको बुला रहे हैं आप आइए कहकर। उस समय क्या हुआ था, वो जो एक व्यक्ति फटा हुआ कपड़ा पहने, पैंट पहने, जूता फटा हुआ है, और उसके बाद एक टाई पहने, वो टाई में भी एक छेद था। वो आकर मेरे सामने हाथ जोड़कर ब्रदर चार्ल्स ऐसे करते। मैंने बोला ब्रदर आपको नहीं जानता हूँ। आप नहीं जानते हैं ना, दाढ़ी गिड़ी बड़ा कर रखे हुए थे। मैंने आपको क्या है कि मजाक, मैंने बोला कि आप मेरे घर पे आकर एक बार मीटिंग में प्रचार किए थे ना। मैं थोड़ा कहा ना, उन्होंने अपने नाम बताया ब्रदर ना। मैं जाकर अपने डिसेंट ड्रेस, अच्छा कपड़ा पहना, मैंने देखा नहीं, उसको तुरंत गले लगा लिया। गले लगा कर क्या हुआ कहकर आंसू के साथ मीटिंग के बाद पूछा, तो बैठिए आपसे बात करना। तब कह रहे ये टाई है ना, मैंने ये आपने एक टाई पहना हो तो टाई को मजाक किया, मैंने मालूम है। और मेरे पास टाई नहीं है, मुझको टाई बहुत पसंद है। आप मेरे पास मुझको एक कपड़ा देंगे, पैंट शर्ट देंगे और एक कोट देंगे, ये टाई देंगे आप, ऐसे कह रहे थे। मेरे आँख से आंसू, मैं रोने लगा। ब्रदर आप मुझे बुलाकर, इतने अच्छे पैसा था, इतने लोग को खाना खिलाया, आपके घर पे सोफा ये गए वो गए, मैंने देखा इतना अच्छा, आज कैसे हो गया, अब कैसे हो गया। श्राप है, परमेश्वर के लोग का अपमान किया ना, वो श्राप है। मुझे इससे भी ज़्यादा चाहिए था। मैंने क्या किया था, मेरा टाई उतारा, उनके गले में पहुँचा और पहनाया। पहनने के बाद मैं अपने कोट उतारा, उसको पहनाया। कैसा लग रहा आपको ना, ये ना आप जाइए, कभी अगर हो सकता मेरे घर आइए, मैंने कहा। लेकिन आज इतने साल हो गए मेरे पास आए नहीं। वो है नहीं है, मालूम नहीं है कहाँ का, मालूम नहीं है। लेकिन उस समय उनका कंडीशन इतना था। मेरे प्रिय, मैं बताऊं, परमेश्वर के लोगों को और परमेश्वर की बातों को मानकर परमेश्वर की सलाह लेकर चलने वाले लोगों के लिए और आखिरी तक आशीष बढ़ती जाएगी। दाऊद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा किया था। यह आशीष क्या है? प्रभु के द्वारा मिली हुई आशीष है। इसका अगर प्रभु के द्वारा मिली हुई आशीष मानने के बाद हमें परमेश्वर के कलीसिया से अलग करना, परमेश्वर से अलग करना, और हम अपने आप को धोखे में डालना, अपने आप को घमंड करना, ये कहाँ से परमेश्वर बर्दाश्त करेंगे? नहीं करना है। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप प्रभु के बेटे हो, बेटी हो। प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं, इसलिए आपको तैयार होना जरूरी है। अब इस जगह पर आप देखिए, ये सब करने के बाद और एक बात मैं बताऊंगा कि और
ये 24वां वचन में जब आएंगे आप उसको पढ़िएगा प्लीज, 25-14। हाँ, जब अमस्या एदोमियों का संहार करके लौट आया, तब उसने सेरियों के देवताओं को ले आकर अपने देवता करके खड़ा किया और उन्हीं के सामने दंडवत करने और उन्हीं के लिए धूप जलाने लगा। देखिए, इज़राइल के राजा परमेश्वर को अपमान करने की वजह से, आदर सम्मान नहीं देने की वजह से, और परमेश्वर के जो आराधनालय में, मंदिर में जितने सोना चांदी सारे चीज़ को दूसरे ने आकर क्या कर दिया कि राजा आकर पूरा लूट कर क्या कर चला गया था। कितनी बड़ी बात है। मेरे वजह से, मैं परमेश्वर की बातों को नहीं मानने की वजह से, सम्मान देने की वजह से मेरा परमेश्वर की कलीसिया में परेशानी है। ये बात सीखना जरूरी है मेरे प्रियो। अगर आप गलत रास्ता पर चलोगे, विश्वासी होकर गलत चीज़ों में आप अगर काम लगाओगे, परमेश्वर का अपमान करना करोगे, आदर नहीं करोगे, सम्मान नहीं करोगे, तो आपके वजह से कलीसिया आपके अंदर परेशानी आ सकती है। कलीसिया में आप रहे ना रहें, बट उसका कारण आप भी बनेंगे। लोग कलीसिया के क्या है कि ना उसके कलीसिया के अंदर रहे हुए चीज़ों को क्या चोरी करके जा रहे हैं। कलीसिया की चीज़ों को कोई चोरी नहीं करना चाहिए, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो। अगर एक भी अगर पिन पड़ता, एक भी पैसा पड़ा रहता, एक भी चीज़ रहता है, वो परमेश्वर का है। परमेश्वर की चीज़ों को मैं उसको अपना व्यक्तिगत इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास अधिकार है ही नहीं। मैं परमेश्वर के लिए दे सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर के अनुमति के साथ, पास्टर के अनुमति के साथ उसको इस्तेमाल करने के लिए अगर मौका मिलेगा तो इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्योंकि परमेश्वर के चीज़, आज भी मैं अपने बच्चों को, सारे लोगों को मैं यही सिखाता हूँ, परमेश्वर के चीज़ में एक भी एक पिन भी यह परमेश्वर का है। कोई भी चीज़ परमेश्वर का है, और वो चीज़ को क्या करना कि आप संभाल कर रखना जरूरी है। उसको कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते। परमेश्वर बहुत सीरियस होंगे। बहुत कुछ इसमें से सीखने के लिए मिलता है। ये सब परमेश्वर के कलीसिया के कलीसिया के पवित्रता के लिए ये मैं बता रहा हूँ। परमेश्वर के लोग क्या कैसे रहना चाहिए, ये है। एक राजा की कहानी है। क्या हुआ मालूम है? आखिर में उस राजा का पहले अपमान करने लगा, सलाह नहीं लिया, उसके बाद उसका घमंड आ गया। उसके बाद धीरे धीरे क्या कि ना उसको घमंड आने के बाद अपनी मर्जी के अनुसार चलने लगा, अपना निर्णय लेने लगा। ये सब कुछ करते उसी को उधर से गिरावट शुरू हुआ। और उसके बाद 24वां इसमें देखिए, उसी की वजह से ना परमेश्वर के ना पवित्र मंदिर आराधनालय के नुकसान हुआ। वो जितनी चीज़ चली गई थी। और आखिरी में आप देखेंगे 27वां वचन देखिएगा क्या लिखा हुआ। जिस समय अमास्या यहोवा के पीछे चलना छोड़कर फिर गया था, उस समय से यरूशलेम में उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी होने लगी। परमेश्वर के पीछे चलने की छोड़कर फिर गया था, परमेश्वर से दूर चला गया था। उस समय यरूशलेम के में जितने लोग थे वो क्या बन गए थे? सारे लोग कैसे बन गए? एक ग्रुप बन गए थे। 27वां वचन में, और अब देखेंगे तो 25वां अध्याय 27वें वचन में, और सारे लोग मिलकर गोष्ठी उनके विरोध द्रोह की गोष्ठी बनने लगा। ये सबसे बड़ी बात है। आप देखिए, पढ़िए उसी में। और वह लाकीश को भाग गया, फिर अपनी जगह पर रह नहीं पाया, लाकीश को भागना पड़ा। अतः दूतों ने लाकीश तक उसका पीछा करके, लेकिन ये तो छोड़कर भागा था लाकीश तक। लेकिन जिसको जो पाप ने क्या की, लोग गोष्ठी बनाकर गोष्ठी और जो विद्रोही लोग जो उनके विरोध उठकर एक ग्रुप झुंड बनाकर जिसका पीछे पीछे गए।
बाइबल में लिखा है तुम्हारे पाप तुम्हारे पीछे पीछे हो लेगा। सही है। धन्यवाद। उसके बाद क्या हुआ था? उसको वहीं मार डाला। उस जगह पर उधर ही मार डाला। कितना आदर सम्मान, जिससे परमेश्वर बातें करते थे, परमेश्वर के लिए सेवा किया था, परमेश्वर की सलाह लेता था, ये सारे चीज़ें धीरे 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 होने की वजह से आखिर में उसकी जान चली गई थी। अब देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, एक अच्छा परमेश्वर के साथ रहने हुए एक व्यक्ति के साथ अगर ये सब हो सकता है, आप हम परमेश्वर के लिए कितना भय से डर से हम क्या करना जीना चाहिए। इसलिए मैं इस जगह पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ और हमें क्या करना चाहिए। ख़त्म करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1 और न्याय की किताब भी और 3:12 पढ़िए, उसमें एक बातें 3:12-13 पढ़िए। तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इजराइल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। देखिए, ये जगह पर सबसे बड़ी बात है कि कितने बार लोग बुराई करेंगे। तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, बार 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 बार। और 4 में भी देखिए, 4:1 भी पढ़िए, उसमें क्या लिखा है। जब एहुद मर गया तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। ठीक है। आप देखिए, इस जगह पर ये दोबारा उन्होंने बुरा किया लिखा है। और 3:12 में आप देखेंगे तो परमेश्वर की नज़रों में उन लोगों ने पर दृष्टि में बुरा करने की वजह से, और परमेश्वर एग्लोन एक मोआब राजा को इजराइल की विरोध उन्होंने उठाया, खड़ा किया। सबसे बड़ी बात है यह है, जब भी हम परमेश्वर के सामने अगर परमेश्वर के विरोध हम बुरा करते हैं और परमेश्वर के बातों को नहीं मानते हैं, उस समय हमारे विरोधी बलवंत होकर वह हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा। परमेश्वर अनुमति देंगे, चाहे बीमारी हो, चाहे कष्ट हो, चाहे मुसीबत हो, कोई भी चीज़ हो। आई लाइक टू टेल यू दिस, मैं इसको बताना चाहता हूँ। फिर उसके बाद वो ला कर क्या करें कि 13वां वचन में इजराइल लोग को क्या कर ना बिल्कुल ना उसको हरा दिया, मार डाला। कई लोग मारे गए थे। मैं आपको उनके सारे नगर को भी और जगह को भी उन्होंने कैप्चर कर दिया, पकड़ लिया। हम परमेश्वर की दृष्टि में अगर कुछ भी करेंगे तो हमारे विरोधी हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे, शैतान को पूरा मौका मिल जाएगा। कई लोग के परिवार में यही हो रहा है, परमेश्वर जैसे चाहते वैसे नहीं करने को से शैतान क्या है ना, वो अपने हाथ बढ़ाकर खड़े होकर और ज़बरदस्त अगर अपने मनमानी कर रहा है, उनका अपनी इच्छा के अनुसार शैतान काम कर रहा है और इन लोग शैतान के हाथों में आ जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? 2 बातें। नंबर 1, और न्याय की किताब 11वां अध्याय 11वां वचन पढ़िए। इसको पढ़कर हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, पढ़िए। तब यिप्तह गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला, और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया, और यिप्तह ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। और यिप्तह एक राजा और अपने कलीसिया के नाम प्राचीन लोग के साथ जाकर और उस जगह पर सारे अपने कामों को परमेश्वर के उपस्थिति में रखा था, परमेश्वर के सम्मुख में रखा। दैट इज इम्पॉर्टेंट। हम क्या करना, हमारे सारे चीज़ों को परमेश्वर के सम्मुख में रखना है। दाऊद क्या कहता है, क्या कह रहा है कि भजन संगीता 16 में, मैं परमेश्वर को हमेशा निरंतर अपने सम्मुख में रखता हूँ, हमारे सम्मुख रखता हूँ, मेरे सामने परमेश्वर, ताकि मेरे सारे चीज़ को उनके सामने रख सके। इजराइलियों के लिए निर्गमन की किताब में परमेश्वर ने क्या कहा था, मेरे सम्मुख उपस्थिति आगे आगे चलेगा नहीं,
तब बहुत ये मूसा को परमेश्वर बताने के बाद मूसा बहुत क्या है कि दुखित हुआ, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में वो जानता था। परमेश्वर के सम्मुख में भजन संगीता 16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के सम्मुख में बहुत आनंद है, आनंद भरपूर है। इसको मालूम था कि परमेश्वर के सम्मुख में आनंद, खुशियाँ के, सुरक्षा के, सब कुछ है। अगर वो हमारे आगे नहीं चलेगा तो हमारे लिए सब कुछ बेकार है। इसलिए परमेश्वर के सम्मुख को अपने सामने रखकर उस सम्मुख में सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। वो अपनी सारी परेशानी को रख देते हैं। परमेश्वर के सम्मुख में रखा हुआ कोई भी परेशानियां, सब कुछ है, हमारे प्रार्थना वो परमेश्वर की जिम्मेदारी में आ जाते हैं, वो मदद करते हैं, वो हमेशा विजय दिलाती हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आपकी सारे बातों को, आपके अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सबको परमेश्वर के सम्मुख में रखिए। दूसरी बात है कि यहोशू 24:15 में लिखा हुआ है, इसको पढ़कर हम खत्म करेंगे। 24:15, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। बस परमेश्वर के पीछे चलना हो, उनको सेवा करना हो, उनकी उपस्थिति में सब कुछ रखना हो। अगर बुरी लगेगी तो आपके ऊपर है, आप जो कुछ चुनना हो चुन लीजिए। हाँ, पढ़िए। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। और दूसरे के देश में तुम रहते हुए अगर तुमने उनके देवी देवताओं को मानना हो तो मानो, ये करो, क्योंकि और तुम्हारे पुरखा ने महान के उस पार करते थे। और चाहे यमोरियों के देवताओं की सेवा करो, और जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देश के जो यमोरियों के देवता को भी मानो, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं जहाँ भी रहूँगा, चाहे इंडिया में रहूँ, अमेरिका में रहूँ, चीन में रहूँ, और कहीं भी रहूँ, थाईलैंड में रहूँ, सिंगापुर में रहूँ, और कहीं भी रहूँ, जंगल में भी रहूँ, कह रहा कि परंतु यहोशू कह रहा, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को मैं सेवा नित करूँगा, उनके उपासना करूँगा, उनको मानूंगा, उनके साथ चलूँगा, उनके लिए जीऊँगा, और यही मेरे लिए है। कोई भी स्थिति हो, अन्य जाति लोग के देश में लोग रहते हुए वो चुनौती का एक चुनौती की बात कह रहा है, सबकी चुनौती हो रहा। मैं तो अपने परमेश्वर की सेवा करूँगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है मैं कौन सा देश में रहता हूँ, कौन सा देश में नहीं रहता हूँ। मेरा यीशु मेरा जीवन है, मेरा यीशु मेरा सब कुछ है। जो जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। यही है आखिरी फैसला है यहोशू का। आपका फैसला क्या होगा? परमेश्वर का नई खोजने की वजह से, परमेश्वर के छोड़ने की वजह से, परमेश्वर से पीछे हटने की वजह से, और परमेश्वर की दृष्टि में और बुरा करने की वजह से ये सारे परेशानियां हुआ तो हमने देखा। ये 2 पार्ट में हम लोग ने देखा। इसलिए 2 काम आपको करना है, मुझे करना है। सारे हमारे चीज़ों को परमेश्वर की उपस्थिति में रखें, उनसे प्रार्थना करें, उन पर निर्भर रहें, और ये एक निर्णय लें कि मेरे जीवन चले जाए कोई बात नहीं, जीवन के अंत तक मैं रही परमेश्वर के अलावा किसी को भी नहीं मानूंगा, वही मेरा सब कुछ कहकर अपने आप को उनके हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंप देंगे, आशीष दे, अनुग्रह कर। ये सारे चीज़ें हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, किसी को प्रभु जी गिराने के लिए नहीं है, या आत्मिक उन्नति के लिए। आपने कहा था खरा उपदेश और पर लोगों के लिए आशीष को लेकर आता है। हम पवित्र होना है, हम पवित्रता से जीना है, ये आपकी इच्छा है। वैसे ही आपकी दृष्टि में हम लोग हमेशा आपके पसंद के काम को करके, हम नम्र दीन होकर आपकी सलाम मानकर लेकर आप हमारे जीवन को चलाने के लिए अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करें। धन्यवाद।
यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।